भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, आपको अपडेट करवा दें। गुना घटना पर सीएम ने अब आपात बैठक बुलाई है। तो उच्च स्तरीय बैठक में गुना के हमले पर चर्चा की जाएगी और सीएम निवास में ठीक 9:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और चीफ सेक्रेटरी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो बताया जा रहा है कि मीटिंग में वर्चुअल डीजीपी भी जुड़ने वाले हैं। तो गृह विभाग के सभी बड़े अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। तो गुना प्रशासन के अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअल शामिल होंगे। तो इस वक्त मिल रही बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो थोड़ी देर पहले हम आपको अपडेट करवा रहे थे, जहां पर गुना से खबर आई थी शिकारियों के हमले से 3 की मौत हुई थी। तो उच्च स्तरीय बैठक अब बुलाई गई है और इस हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ठीक 1 घंटे के बाद ये बैठक होगी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी मीटिंग में वर्चुअल जुड़ने वाले हैं। तो गृह विभाग के सभी बड़े अफसर को इसमें मौजूद रहने को कहा गया है और गुना प्रशासन के अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअल जुड़ने वाले हैं। तो एक बड़ी बैठक बड़ी घटना के बाद यहां पर बुलाई गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की हत्या हुई है और जंगल के शिकारियों के हमले से इन तीनों की हत्या हो गई। तो इस बड़ी खबर पर IBC 24 लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई। एक बड़ा अपडेट आया है, सीएम ने आपात बैठक बुलाई है इस पूरे मामले को लेकर। तो सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की हत्या की थी। आपको बता दें कि जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। तो आरोन इलाके के शहरुख जंगल में ये सनसनीखेज वारदात हुई है और शिकारियों ने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। तो SI राजकुमार और हवलदार संतराम मीना की भी इसमें मौत हुई है। सिपाही नीरज भार्गव की भी मौत हुई है। एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दुखद घटना है। देर रात या सुबह तड़के जैसे ही जानकारी मिली, तभी से लगातार मैं संपर्क में हूं। पुलिस अधीक्षक से, DGP से, सभी से बात की है। गुना जिले की आरोन थाना क्षेत्र के पास में 7-8 बदमाशों की पुलिस को सूचना मिली थी। मोटरसाइकिल सवार थे, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखकर बदमाशों ने फायरिंग शुरू करी और हमारे परिवार के जाबाज श्री राजकुमार जी जाटव, SI नीलेश भार्गव जी हवलदार और सिपाही संतराम जी की उसमें मौत हो गई। अपराधी कोई भी हो, पुलिस से बच के जा नहीं सकते और कठोर कार्रवाई के मैंने निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई इन हमलावरों पर, इन अपराधियों पर की जाएगी। ऐसी कार्रवाई जो नज़ीर बने, मैंने ऐसा निर्देश दिया है। जानकारी में प्रथम दृष्टया जो आया है, मैं समझता हूं कि थोड़ी देर बाद स्थिति और साफ होगी। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई दोषियों पर की जाएगी, कोई भी दोषी बचकर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सीएम ने आपात बैठक बुलाई है। इस खबर पर नीलम हमारे साथ जुड़ गई। नीलम, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए गुना में जो तड़के 3 से 4 बजे के बीच जो घटना हुई है, उसे लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज सुबह 9:30 बजे सीएम हाउस में उन्होंने जो है एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, CS, DGP, ADG इंटेलिजेंस, PS गृह विभाग, PS मुख्यमंत्री समेत पुलिस के जितने भी तमाम बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। घटना के क्या कुछ कारण रहे हैं, क्योंकि देखिए 3 तो प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हमारे साथ जुड़ गए। सर, एक दुखद खबर आज सामने निकल कर आई है, जहां पर शिकारियों के हमले से 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले पर? जो घटना जो है हुई है वो निंदनीय है। जिन 3 हमारे पुलिस के कर्मचारी उस घटना में मरे हैं,
में उन परिवारों को इस संकट में सहन करने की शक्ति दे। इसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सशक्त कार्रवाई हो। जैसा पुलिस को सूचना मिली थी उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करने की कोशिश की। उन लोगों ने फायर किया जिसमें 3 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और उन परिवारों को जो भी शासन की तरफ से अधिक से अधिक सहायता होगी वो की जाएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर उनको दंडित कराने का काम सरकार करेगी। सर, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गुना की अगर हम बात करें तो ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी हम देखते हैं आए हैं कि इस तरह की वारदात होती रही, तो क्या कमी नजर आती है आगे? किस तरह की रणनीति होगी ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, मैंने इस संबंध में जिला प्रशासन से, पुलिस अधीक्षक से, आईजी से चर्चा करके इसके आगे घटना ना घटे और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। देखिए, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। जैसे ही सूचना मिली फोर्स गया, उनको पकड़ने की कोशिश की। अब उन्होंने जो दुस्साहस किया, फायरिंग की, उससे 3 पुलिसकर्मी मरे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए पीड़ादायक है, पर आगे इसमें क्या सुधार की जरूरत है, इस पे हम चर्चा करके सुधार करेंगे। बिल्कुल, सुधार की जो जरूरत है उस पर तो चर्चा की जाएगी। सर, ये भी जानकारी मिल रही है कि पुलिस को ये जानकारी थी कि कितने शिकारी, उसके बाद पुलिस आखिर कैसे इस जाल में फंस गई? मैं आपकी बात को नहीं समझ पाया, क्या कह रही हैं आप आदरणीय? पुलिस कर्मियों को कैसे शिकारियों की सूचना मिली, कैसे आखिर पुलिसकर्मी इस पूरे जाल में फंस गए, इसके बारे में क्या सूचना, आपको क्या जानकारी मिली? सर, सूचना के स्रोत होते हैं जिनके आधार पर सूचना मिली। मुखबर ये जानकारी देते हैं कि ऐसी कोई बात हो रही है। पुलिस को सूचना मिली कि 4, 5, 6, 7 हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। उसके लिए पुलिस की टीम गई, उनको रोका। जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में पुलिसकर्मी घटना पे उनको गोली लगी, वो शांत हो गए। उधर दूसरी पार्टी के लोगों को भी ऐसा बताया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि गोली लगी है, उनके वो साथियों ने उठा के ले गए। अगर हमारे सूचना मिलने के बाद अगर पुलिस एक्शन नहीं करती तो भी ये बात अच्छी नहीं होती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। तो नीलम हमारे साथ लगातार बनी। नीलम, आप सीएम की आपात बैठक को लेकर अपडेट दे रही थी, लगातार बताएं क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में जो है आपात बैठक बुलाई है। घटना के क्या कुछ कारण रहे हैं, दोषियों को कैसे पकड़ा जाएगा, इसमें अगर हम बात करें तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत सीएस, डीजीपी, एडीजी इंटेलिजेंस, पीएस गृह विभाग, पीएस मुख्यमंत्री सहित पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए, बड़ी घटना है, यहाँ पर 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है। उनका जो ड्राइवर है वो बुरी तरीके से घायल है। काले हिरण को मार करके ले जा रहे थे, ऐसी जानकारी अब तक सामने आई है, पर अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई है किसी की, जो अभी तक जानकारी है हमारे साथ में। तो कैसे आरोपियों को पकड़ा जाए और इस तरह की घटनाएं ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है जहां पर पुलिस पर फायरिंग या दूसरे अमले जो कार्रवाई करने जाते हैं उन पर इस तरीके के हमले होते हैं। तो उसे रोकने के लिए क्या रणनीति रहेगी, इस घटना को किस तरीके से हैंडल करना है? मुख्यमंत्री सुबह से ही इस पूरी घटना पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आगे क्या रणनीति रहेगी, कैसे इन घर की घटनाओं को रोका जा सकता है, इस घटना पे क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस बारे में जो है मुख्यमंत्री जो गृह विभाग के तमाम अधिकारी है, गृह मंत्री, उनसे चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, तो ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जब ये आपात बैठक शुरू हो जाएगी नजर बना के रखिएगा नीलम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और दर्शकों तक भी पहुंचाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि वहां पर वन्य जीवों का शिकार करने पहुंचे शिकारियों और पुलिस के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की मौत हो गई है। जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी है। 3 जवानों के शहीद होने की खबर आई है। आरोन इलाके के शहरोक जंगल की सनसनीखेज वारदात, शिकारियों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 3 जवानों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस को शिकारियों द्वारा काले हिरण के शिकार करने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद देर रात पुलिस ने शिकारियों को आरोन थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव में घेर भी लिया था। पुलिस तरफ
द्वारा चारों तरफ से घिर जाने के बाद शिकारियों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी, जिसमें एसआई राजकुमार जाटव, हवलदार संतराम मीणा, आरक्षक नीरज भार्गव की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर गुना से सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही की हत्या कर दी गई। जंगल के शिकारियों ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। शहरोक जंगल में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई शिकारियों की तरफ से, जिसमें पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। एसआई राजकुमार और हवलदार संतराम मीणा की भी मौत हो गई है। सिपाही नीरज भार्गव की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि जो वाहन का चालक था, ड्राइवर था, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। और इसी के साथ इस खबर पर पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। गुना घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक बुलाई है। उच्च स्तरीय बैठक में गुना के हमले पर चर्चा होगी। अब से कुछ ही देर बाद सुबह 9:30 बजे की बैठक होगी सीएम हाउस में। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी इकबाल बैस भी इसमें शामिल होंगे। मीटिंग में डीजीपी सुधीर सक्सेना भी वर्चुअली जुड़ेंगे। गृह विभाग के सभी बड़े अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गुना प्रशासन के अधिकारी भी इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके साथ ही वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएमओ मध्य प्रदेश की तरफ से ऑफिशियल अकाउंट है, वहां से ट्वीट किया गया है। उसमें जानकारी दी गई है कि गुना में देर रात जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके संबंध में सीएम हाउस में सुबह 9:30 बजे उच्च स्तरीय इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में नरोत्तम मिश्रा शामिल रहेंगे, सीएस रहेंगे, डीजीपी, एडीजी, पीएस गृह सहित पुलिस के जितने भी आला अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी है, वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो देर रात गुना में सनसनीखेज वारदात, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। शिकारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। बड़ा सवाल यह कि आखिर उन शिकारियों के पास ये इनपुट कैसे मिला कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए पहुंच रही है। उनके पास पहले से ही हथियार कैसे पहुंचा, और इन्हीं सब बिंदुओं पर विचार मंथन किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। सीएम हाउस में 9:30 बजे बड़ी बैठक, आपात बैठक, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। उसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल होंगे। सीएस जो मुख्य सचिव है इकबाल बैस, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। डीजीपी सुधीर सक्सेना, एडीजी और गृह विभाग के पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शिरकत करेंगे। और इसी के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी इस मामले में बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने गुना की घटना को दुर्भाग्यजनक बताया और इसके साथ ही यह भी कहा है कि दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए। बदमाशों की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंची थी, अपराधियों को कोई भी बचा नहीं सकता, यह भी कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। मुख्यमंत्री घटना की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यह भी जानकारी दी गई है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। तो ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बने, और वाकई कार्रवाई भी ऐसी ही होनी चाहिए जो नजीर बने, क्योंकि ये मामला बेहद बड़ा, बेहद संगीन। किस तरह से शिकारियों द्वारा हमला किया जाता है और 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला, ये खबर कितनी बड़ी है। और दुखद प्रसंग है ये। कुछ बदमाशों की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस पार्टी ने घेराबंदी चारों तरफ से कर ली। बदमाशों ने फायर प्रारंभ कर दी, अपने आप को चारों तरफ से घेरा देख करके। हमारे 3 एक एसआई राजकुमार जाटव जी, हवलदार नीलेश भार्गव जी और कांस्टेबल संतराम मीणा जी, ये तीनों शहीद हो गए। तड़के से ही मैं लगातार संपर्क में हूं। लगातार घेराबंदी बदमाशों की भी की जा रही है, सब जगह मैसेज है। और मैं समझता हूं कि हम जल्दी उन्हें पकड़ लेंगे। मैंने स्पष्ट निर्देश दिए, किसी भी हालत में यह बदमाश जो भी हैं, कोई शिकारी कहता है, कोई कुछ और कह रहा है, जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई इन पर होगी। नजीर बनेगी, ऐसी कार्रवाई हम करेंगे। तो
कई सवाल खड़े होते हैं इस घटना के बाद कि गुनाह के गुनाहगारों पर कार्रवाई कब होगी, गुनाह के शहीदों को इंसाफ कब मिलेगा। 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी जाती है, सब इंस्पेक्टर, हवलदार और सिपाही को मौत के घाट उतार दिया जाता है। शिकारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। भोपाल में जो आपात बैठक है, नीलम गुरवे हमारे साथ जुड़ी है और गुनाह से हमारे साथ लाइव नीरज जुड़ रहे हैं। उसी थाने के बाहर है ये, जहां के ये तमाम पुलिसकर्मी थे जिस थाने में पस्त। नीरज, सबसे पहले आपके पास में रुक करती हूं। आप इस वक्त औरन थाना में ही आप मौजूद है, मैं देख सक रही हूं, आपके पीछे भी मुझे नजर आ रहा है। दूसरे पुलिसकर्मियों को क्या कहना है अभी कि कल वो कैसे वहां पर पहुंचे, क्या इनपुट में चूक हो गई, वो वहां पर पहुंचे, शिकारियों ने हमला कर दिया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यही वो आरोन थाना है जहां से ये 3 पुलिसकर्मी और एक प्राइवेट ड्राइवर यहाँ से सर्चिंग के लिए निकले थे। जैसा कि हमें यहाँ से जानकारी मिली है, जो इनपुट मिले हैं उनके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो रात्रि में करीब 2:30 से 3 बजे का ये समय था जब वो गश्त के लिए निकले हुए थे। और जब वो यहाँ पर जो जंगल है वहां पर गश्त कर रहे थे, तभी उनकी जो बदमाश है उनसे भिड़ंत हुई और उसमें 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो अभी उनकी मौत हो चुकी है, जैसा कि आपको जानकारी है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी यहाँ पर जब हम यहाँ पर थाने पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर जो अन्य जो पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि पूरा पुलिस फोर्स घटना स्थल की तरफ रवाना किया गया है। वहीं चारों तरफ से घेराबंदी करके आरोपियों को जो है, बदमाशों को जो है गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। पुलिस पूरी सख्ते में है, मतलब जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ है, 3 पुलिसकर्मियों की जिस तरह से मौत हुई है तो अपने आप में बड़ा घटनाक्रम है, जिसे लेकर पुलिस पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। चारों तरफ से घेराबंदी की जा रही है। जो जंगल वाला जो क्षेत्र है जहां पर जो इन बदमाशों ने जो फायरिंग की है उसकी तलाशी की जा रही है। घटना स्थल से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं कि आखिर बदमाश किस तरफ से आए थे, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर फायरिंग की है। जी नीरज, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या कुछ इनपुट फेल्योर यहां पर हुआ है या फिर शिकारियों के पास पहले से ही सूचना मिल जाती है, क्योंकि वो हथियार के साथ बकायदा वहां पर मौजूद थे, अंधाधुंध फायरिंग की गई और जैसा कि जानकारी ये भी मिली कि पहले पकड़ लिया जाता है, पीछे से दूसरे बदमाश पहुंचते हैं और फिर वो अपने साथियों को भी छुड़ाकर फरार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक तो हुई है ना? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक चूक इसे कहा जा सकता है, क्योंकि 3 पुलिसकर्मियों पर जब फायरिंग होती है तो आखिर बदमाश फायरिंग करते हैं तो पुलिस की तरफ से जवाब फायरिंग क्यों नहीं हुई, अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो मुस्तैदी की गई थी, कहीं ना कहीं पुलिस इस घटना को लेकर पहले से शायद तैयार नहीं हो रही होगी, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। हालांकि पुलिस इस मामले की पूरी जांच कर रही है और उन बदमाशों के बारे में भी पता कर रही है कि इनके पास आखिर हथियार कहाँ से आए और कहाँ कैसे उन्होंने यहाँ पर आकर फायरिंग की। बिल्कुल नीरज, कई ऐसे सवाल हैं जो अनसुलझे हुए हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं। भोपाल का नीलम भी हमारे साथ जुड़ी है, सीएम हाउस से ये बाहर से जुड़ी हुई है। नीलम, अब से कुछ ही देर में 9:30 बजे से ही आपात मीटिंग की शुरुआत होने जा रही है, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? जी देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुना के आरोन में हुई घटना को लेकर के आपात बैठक बुलाई है, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत गृह विभाग के जो आला अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा गुना के जो पुलिस अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ चूक पुलिस की तरफ से हुई है, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, क्या रणनीति आगे दोषियों को पकड़ने के लिए की जाएगी, इस पर तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा होगी। क्योंकि देखिए 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, उनका ड्राइवर जो है बेहद गंभीर तरीके से घायल है, जिसका इलाज जो है जिला अस्पताल में चल रहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना हुई। कई बार मध्य प्रदेश के कई इलाकों में देखने को मिलता है कि जब जब कोई कार्रवाई करने पुलिस अक्सर इस तरीके की जाती है या दूसरे विभाग के जब अधिकारी कर्मचारी जाते हैं तो उन पर हमले अक्सर होते रहते हैं। तो क्यों इस तरीके के हमले हो रहे हैं, क्यों इनकी संख्या बढ़ रही है, उस पर भी बातचीत होगी। दोषियों पर कार्रवाई किस तरीके से की जाती है, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर कह दिया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, नजीर बनेगी, इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो है इन तमाम बिंदुओं पर जो है चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत पुलिस के जो बड़े अधिकारी है, एडीजी, डीजीपी, इसके अलावा पीएस भी शामिल रहेंगे और गुना के बड़े अधिकारी भी जो है यहाँ पर वर्चुअली जुड़ेंगे। जी ठीक, नीलम आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, अभी आप पुलिस थाने के ही बाहर ही मौजूद हैं, ये वही पुलिस थाना है जहां की ये टीम थी, पुलिस टीम यहीं से रवाना हुई थी। कुछ दूसरे पुलिसकर्मियों से आपकी बातचीत हो पाई कि किस रणनीति के तहत पुलिस फोर्स को वहां रवाना किया गया था? आप सुन पा रहे हैं नीरज?
चलिए एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे नीरज से बातचीत करने की। नीरज इस वक्त उसी थाने के बाहर मौजूद है, कोशिश कर रहे हैं दूसरे पुलिसकर्मियों से बातचीत करने के लिए। तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें कि बीती देर रात ये बड़ी घटना हुई जिसमें पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया शिकारियों की तरफ से। शिकारियों को पकड़ने के लिए गई थी, इनपुट मिला था पुलिस को, और उसके बाद जब टीम उन्हें पकड़ने के लिए गई, कुछ लोगों को पकड़ा भी, उसके बाद बदमाशों की दूसरी टीम वहां पर पहुंची और पुलिस वालों पर हमला कर दिया गया। अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसमें 3 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। चलो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज भी जुड़ रहे हैं। नीरज, मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपके पीछे भी कुछ तस्वीरें मुझे दिख रही हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, उनसे अगर आप बात करने की कोशिश कर पाए कि क्या इनपुट मिला था, किस रणनीति के तहत पुलिस वाले गए थे वहां पर पकड़ने के लिए बदमाशों को? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। उससे पहले मैं उन तस्वीरों को दिखाना चाहूंगा कि जो वहां पर शिकारी मौजूद थे, उन्होंने जो शिकार किए हैं वो देखिए यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। एक मोर है और 2 और ऐसे हिरण हैं जो इस गाड़ी के अंदर दिख रहे हैं। ये ताजा एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें हैं वो IBC 24 के पास है, आरोन थाना क्षेत्र में, जहाँ पर ये वाहन है, यहाँ पर ये लाया गया है जिन शिकारियों ने इनका शिकार किया था। ये देखिए मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, ये पुलिस का वो वाहन है जो शिकारियों द्वारा जो शिकार किए गए थे उन जीव जंतुओं को यहाँ पर लाया गया है, जिसमें एक मोर शामिल है और 2 हिरण उसमें शामिल है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल तीन है, 4 है, चार मतलब जिसमें हिरण और मोर भी शामिल है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी है, लेकिन वो चूंकि बोलने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि जिम्मेदार अधिकारी ही जांच के बाद में ये इस बारे में बता पाएंगे। और अभी जो है यहाँ पर ताजा जो तस्वीरें हैं, हम आरोन थाना क्षेत्र जहाँ से आपसे एक अपील की, एक बार फिर से आप उन तस्वीरों को दिखाइए हमारे दर्शकों को कि इसी जो मोर की तस्करी की जा रही थी, इसी को बरामद करने के लिए पहुंचे थे जो पुलिस टीम, और उसी दौरान उन पर हमला किया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यही वो मोर है और यहीं पे वो मांस भी आप देख सकते हैं। ये मोर बरामद किया गया है, मरा हुआ ये मोर है। और अक्सर हम देखते हैं कि गुना जो क्षेत्र है वो सीमावर्ती क्षेत्र है और इसी कारण यहाँ पर इस तरह की जो वारदातें कई बार सामने आती है, तस्करी की जाती है वहां पर। और देखिए जैसा कि हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे, थाने के बाहर वो गाड़ी पहुंची हुई है और जो चीजें वहां से बरामद की गई उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पर आप देख पा रहे हैं। उसी थाने के बाहर IBC 24 की टीम पहुंची हुई है। इसी थाने में वो टीम पदस्थ थी जहां के 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। नीरज, क्या पुलिसकर्मियों से आपकी बातचीत हो पाई? हमारे साथ जो आप वन विभाग से हैं, तो सर यहाँ पर कौन सा क्षेत्र लगता है वन विभाग का, और किस तरह का यहाँ पर क्षेत्र कहाँ की ये वन परिक्षेत्र आरोन है, गुना वन सामान्य गुना वन मंडल के अंतर्गत, जिसमें ये जो घटना है ये सगा बरखेड़ा गांव है। नीरज, अगर आप पूछ पाए, अगर ये जवाब देने के लिए तैयार है तो उनसे पूछिए कल कैसे वो वारदात हुई, क्या इनपुट मिले थे टीम को, इनके पास कुछ जानकारी? जी, जिस तरह से मतलब वहाँ पर पुलिस पहुंची, क्या किस तरह के वहाँ पर इनपुट, किस तरह के बदमाश वहाँ पर क्या छुपे हुए थे, कुछ क्या कुछ नहीं है? पुलिस कब पहुंची, पुलिस को कब सूचना मिली ये बेहतर बता सकते। हम लोगों को जब सूचना मिली हम पहुंचे तो मौके पर ये वाइल्ड लाइफ जो डेड बॉडी थी ये हम क्या पहले भी इस क्षेत्र में इस तरह के बदमाशों को लेकर घटनाएं घटित हुई हैं? क्या इस तरह के मामले भी पहले सामने आए? घटनाएं घटित होती रहती हैं, जिससे लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और गश्ती करते रहते हैं। पहले भी कुछ शिकार के प्रकरण दर्ज हुए हैं माननीय न्यायालय में। तो ये कहना है जो पुलिस वन विभाग के जो सुदीप शर्मा है, जिन्होंने हमारे साथ ये जानकारी साझा की है, उनका कहना है कि इस तरह के पहले भी कई सारे मामले सामने आए हैं, वो न्यायालय में चल रहे हैं। जी ठीक, नीरज आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं नीलम की तरफ। नीलम CM हाउस से लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, क्या जो सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, मिनिस्टर्स पहुंचने वाले हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है क्या? जी नहीं, देखिए 9:30 बजे से ये बैठक होने वाली है, तो अभी सिलसिला तो नहीं शुरू हुआ है, पर जल्द ही जो है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा यहाँ पहुंचेंगे और जो अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे वो वर्चुअली जुड़ेंगे, क्योंकि एक बेहद बड़ा मामला है, बेहद संवेदनशील मामला है। अगर हम फिलहाल की बात करें तो जो DGP है वो वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि वो भोपाल में मौजूद नहीं है। इसके अलावा जितने भी अधिकारी भोपाल में मौजूद है, थोड़ी ही देर में CM हाउस पहुंचना उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। 9:30 बजे से ये बैठक शुरू होने वाली है। 9:30 बजे से आपात इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग रहेगी, तमाम बिंदुओं पर चर्चा
समीक्षा की जाएगी और हो सकता है कि कुछ सख्त कार्रवाई किया जाए, उसको लेकर के रणनीति बनाई जाए। नीलम, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। और नीरज, आप भी नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आगे क्या खुलासा होता है, क्या कार्रवाई होती है। ताजा अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती देने वाला ये मामला सामने आया। पल पल की अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई जितनी भी होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी नीरज उस थाने के बाहर पहुंचे जहां पर ये टीम पदस्थ थी, उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी दी, वन अधिकारियों से बातचीत की। हालांकि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो अब भी इस मामले में कुछ भी नहीं कह रहे हैं। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि नजीर साबित हो वो कार्रवाई। इस खबर पर लगातार हम बने हुए हैं।